हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल अपने पास है और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट पहले भी समझा रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या कह रहा है, टू स्पेयर। देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन का जो आपको डाटा लेना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 लेना है। मैंने लिख दिया उसको कि दो स्पेयर अपने पास है ए एंड बी, इनके पास जो चार्ज है दोनों के पास में वो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है और दोनों कितने डिस्टेंस पे सेपरेट रखे हुए बच्चों, 50 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। तो ये एक, ये दूसरा, ये ए है, ये बी है। दोनों का डिस्टेंस सेपरेशन बच्चों 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों इसका चार्ज क्यू ए, इसका चार्ज क्यू बी, और हमें ये पता है कि जितना ए पर चार्ज है उतना बी पर चार्ज है। कितना, 6.5। देखो ये लिखा हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज दिया हुआ है अपने पास में, है ना। ये कह रहा है कि दो स्पेयर अपने पास से ए एंड पी, दोनों का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है और दोनों पर इक्वली चार्ज है, नेचर में भी सेम है। 6.5 इंटू 10⁻⁻7 रिपल्सन फोर्स से लगा रहे थे। कितना लगा रहे थे इसका डिटरमाइन हमें इसका कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 12 में कर चुके हैं। क्वेश्चन अपने से ये कह रहा है वे एक थर्ड स्पेयर है ऑफ सेम साइज, इनका सेम साइज का है बट अनचार्ज। यानी ये दो भाई है बच्चों, पैसे वाले भाई है। ये कौन है, ये अंबानी साहब है, ये अनिल अंबानी मान लेते हैं, ये मुकेश अंबानी साहब है। कौन है भाई, मुकेश अंबानी। दोनों अलग अलग पार्टनर है, दोनों के पास मतलब दोनों अलग अलग अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति आया है इनके पास में जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। इसके पास तो पैसा है भाई इतना, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके पास माइंड है। ये क्या करता है, अनचार्ज। देखो क्या कह रहा है, देखो मैं मान लेता हूं कि जो थर्ड वाला है बच्चों, यानी लेट है थर्ड है अनचार्ज स्पेयर इज सी। थर्ड अनचार्ज स्पेयर बच्चों मैंने क्या माना है, सी मान लिया। कोई चार्ज नहीं है इसके पास में, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मतलब ये कौन है बच्चों, ये क्या कहता है, थोड़ा दिमागदार है ये। कोई पैसा नहीं है इसके पास, दिमाग है, पार्टनर बनेगा ये किसके साथ, ए और बी के साथ में। कैसे बनेगा, पहले ही सोचेगा अनिल अंबानी भोला भाला व्यक्ति है, चलो पहले हम इसके साथ पार्टनर बन जाते हैं। फिर क्या बोलेगा, ओहो अब तो पैसा आ गया, अब तो पार्टनर मुकेश अंबानी साहब भी हमें बना लेंगे। अनिल अंबानी साहब ने पहले पार्टनर हमें बना लिया, अब मुकेश अंबानी साहब भी बना लेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों जब ये सी ए के कॉन्टेक्ट में जाएगा तो जब ये अलग होगा तो बच्चों ये टोटल प्रॉफिट का हाफ लेकर जाएगा, यानी ये चार्ज हो जाएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और यानी अभी क्या कह रहा है कि अनचार्ज जो स्पेयर है इसको पहले तो आप कांटेक्ट में लेकर आ रहे हो, फर्स्ट के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हो। यानी ये ए है जिसके पास कितना चार्ज है, क्यू ए चार्ज है। अब इसके कांटेक्ट में कौन आया बच्चों, सेम साइज का सी आया है जिसके पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, क्यू ए प्लस 0 कितना हुआ बच्चों, क्यू ए हुआ। बात समझ में आई अपने पास में। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि देन इन कांटेक्ट विद द सेकंड। अब बच्चों वो सेकंड के कांटेक्ट में तो तभी जाएगा जब वो ए के कांटेक्ट से अलग हो जाए, यानी ये सी ए का पार्टनर बन चुका है। अब क्या बोला कि अब तो मैं हाफ प्रॉफिट लेकर जाऊंगा, यानी अभी सी जब इससे अलग होगा, ये जब सी इससे अलग होगा तो बच्चों ये हाफ प्रॉफिट लेकर जाएगा। टोटल चार्ज आधा आधा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जब ये अलग हुआ बच्चों, यहां तक मैं इसको साफ भी करता जा रहा हूं, क्वेश्चन भी समझाते हुए जा रहा हूं।
यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अब ऐसे अलग हो गया, तो ए को बेचारे को कंगाल कर दिया इसने। ए के पास कितना चार्ज रहा, QAY2 रहा। ए के पास ये ए है, ए के पास कितना चार्ज रहा, QAY2 रहा बच्चों, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस है ये अपने पास में। अब सी के पास कितना चार्ज रहा, सी के पास में, सी इससे अलग हुआ, अब सी के पास भी चार्ज QAY2 रहेगा, यानी आधा लेकर जा चुका है इसका प्रॉफिट। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड अब वो किसके कांटेक्ट में आएगा, सेकंड के कांटेक्ट में आएगा। क्या कहा था ना इस लाइन में कि अब ये जो सी है वो ए से अलग होकर बी के कांटेक्ट में आ रहा है। चलो आगे के स्टेप की हम बात करते हैं। ये कौन था बच्चों, बी, ये बी है अपने पास में, इसको साफ कर देते। अब अपने को ये कहा जा रहा है, अपने को ये कहा जा रहा है कि ये कौन है, बी है, और इसके कांटेक्ट में कौन आ रहा है, सी आ रहा है। अब बी के पास कितना चार्ज था, QA ही था, क्योंकि बच्चों मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है ना, जितना Q है उतना Q भी है अपने पास में, इससे कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसलिए मैंने QA लिखा है। इसके पास कितना चार्ज है, C के पास QAY2 है, ठीक है। अब ये C जो है ऐसे चार्ज लेकर आ चुका है। अब टोटल चार्ज बताओ इसका, अब टोटल चार्ज बताओ भाई। अब टोटल चार्ज क्या होगा, QA प्लस QAY2 होगा या नहीं होगा, बात क्लियर है। यदि हम इसको सोल्व करें तो ये 3Y2 QA होगा या नहीं होगा, तो टोटल चार्ज इनके पास इतना हो चुका है। अब वो क्या करता है, तो ए के पास तो बच्चों कितना चार्ज है, ए के पास तो चार्ज है QAY2, ठीक है। ए के पास तो जो चार्ज है वो कितना है, इस ए के पास जो चार्ज है वो QAY2 है। डिस्टेंस कितना है, R है 50 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है लास्ट में, अब C का काम हो चुका, C B से भी अलग हो चुका है, C को B से भी रिमूव कर दिया गया है। अब C जब B से रिमूव होगा तो B के पास भी चार्ज कम हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, यानी अब B के पास जो चार्ज रहेगा वो टोटल का भी हाफ हो जाएगा। टोटल कितना है बच्चों, 3Y2 QA है, इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ चार्ज कौन लेकर भाग जाएगा, C लेकर भाग जाएगा। तो अब QB कितना होगा, 3Y4 QA होगा। बताओ बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन अपने पास है। अब ये कह रहा है कि अब जब C पहले A के कांटेक्ट में आकर दूर हुआ है, फिर B के कांटेक्ट में आया, फिर दूर हुआ है, तो अब जो A और B के पास में जो चार्ज रह गया उसके अनुसार दोनों के मिड में आपसे रिपल्सन फोर्स पूछा गया है। तो अब हम यहाँ बच्चों रिपल्सन फोर्स फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखो नाउ फोर्स क्या आएगा, फोर्स के फर्स्ट चार्ज कौन है बच्चों, QAY2 है, क्लियर है। सेकेंड चार्ज कौन है, 3Y4 QA है आपके पास में, और ये R²। इसको सोल्व करते हैं तो ये 3, ये कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, 4 × 2 8 आ गया, और ये क्या रहेगा, K QA का स्क्वायर और ये R²। वैल्यू में पुट कर देता हूँ। सो F = 3/8, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, QA कितना था 6.5 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर, R बच्चों 50 सेमी है, मीटर में चेंज करूंगा तो 50 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हम कर देंगे। सोल्व देखो बच्चों आपको करना है, क्योंकि मैं इसको सोल्व कर चुका हूं, मेरे पास इसका रिजल्ट आया वो आया 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये अपने पास फोर्स आ गया, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करें इसको, और जैसे जैसे स्टेप वाइज क्वेश्चन दिया हो वैसे वैसे आप इसको सोल्व करें, ठीक है। थैंक यू।